डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। आई कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो पहले हम लोग जर्नल का यहाँ पे परफॉर्मा बना लेते हैं। उसको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जर्नल किसका बना रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन आपके पास वो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। साद कैश 50,000 के साथ बिज़नेस शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल प्रिपेयर करने लगे हैं किसका? साद का। तो यहाँ पे उसके बाद आपका मंथ क्या है? डेट गिवन है 2015 अगस्त 01 है, ये आपकी डेट है। तो ये आप लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेंशन करेंगे 7 बनाने क्या जा रहे हैं हम लोग? जर्नल किस मंथ के लिए? फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। ये कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। आफ्टरवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी जस्ट हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। उसको आप लोग खुद जो है वो जर्नल बना के उसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, आपके पास क्या होता है? डेट का। सेकंड कॉलम आपके पास किसका होता है? पर्टिकुलर्स का। उसके बाद थर्ड यहाँ पे लेजर फोलियो या लेजर रेफरेंस। फोर्थ कॉलम आपके पास डेबिट अमाउंट। और लास्ट कॉलम आपके पास किसका बन जाता है? क्रेडिट अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 1, तो यहाँ पे वो कह रहा है 2015 अगस्त 1 को 7 बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है कैश 50,000 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पहले डेट मेंशन करेंगे, ईयर मेंशन करेंगे, डेट इज़ 2015। मंथ आपका कौन सा है? मार्च। डेट आपके पास कौन सी है? 01। तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। इस डेट के ऊपर साद अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में देखा था कि किस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो आज हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। डिटेल के अंदर सारी चीज़ें आज हम लोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वन, आप जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो कैश लेके आ रहा है तो एसेट आपका इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे एसेट आपका कौन सा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को यहाँ पे आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और दूसरी तरफ से आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट आपका किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे। कैश कितना वो लेके आ रहा है? 50,000 से आपकी कैश डेबिट, 50,000 से आपका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट एंट्री। नीचे जैसा कि हम लोगों ने देखा था नरेशन हम लोगों ने मेंशन करनी है, तो यहाँ पे सिंपल नरेशन हम लोग मेंशन कर देंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पे इसको हम लोग जो है वो
सेपरेशन के लिए लाइन लगा देते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी क्या रहा है, वो आपकी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रही है मार्च 5 को। यहाँ पे आप चाहें तो मंथ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मंथ मार्च है तो हम लोग उसको बार बार नहीं लिखेंगे, डेट हम लोगों ने मेंशन कर दी है 5। तो एंट्री आपकी क्या कह रहा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब परचेजेज यहाँ पे कर रहा है, तो परचेज चूँकि आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा डेबिट पे, और परचेज आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं, कैश आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया कैश अकाउंट। परचेज कितने की कर रहा है, 10,000 की, मेंशन कर दिया 10,000 डेबिट, 10,000 से आपका क्रेडिट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी नरेशन हम लोगों ने मेंशन करनी है, तो नरेशन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, आप लिख सकते हैं गुड बॉट फॉर कैश, या फिर आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन भी आपकी कंप्लीट, सेपरेशन के लिए हम लोगों ने नीचे लाइन लगा दी। थर्ड एंट्री आपकी आ रही है 9 अगस्त को। यहाँ पे कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे चीज़ें सेल की जा रही हैं, सेल्स आपका रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होगा क्रेडिट, और कैश जो है वो आपको रिसीव हो रहा है, कैश आपकी एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। यहाँ पे कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट, और सेल्स अकाउंट है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से वो चीज़ें सेल की जा रही हैं, 12,000 से, ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया 12,000। नरेशन मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फोर्थ एंट्री यहाँ पे आपकी हो रही है 15 अगस्त को। कह रहा है जी पेड रेंट ₹3,000। तो यहाँ पे रेंट पे किया जा रहा है, एक्सपेंस आपका एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होगा डेबिट, कैश की शक्ल में पे किया जा रहा है, फॉर्म ऑफ सेटलमेंट आपके पास कैश है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना रेंट पे कर रहा है वो, 3,000। नीचे नरेशन मेंशन करेंगे, नरेशन में क्या लिख देंगे, पेड रेंट आप लिख सकते हैं, या फिर आप कह लें रेंट पेड, जो भी आपको आसान लगता है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं रेंट पेड। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है 25 अगस्त को, डेट मेंशन की 25 अगस्त। कह रहा है जी रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, कैश बेसिस में कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ सेटलमेंट आपके पास क्या है, कैश, तो कैश ही आपका अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट, और इंटरेस्ट अकाउंट आपका किधर चला जाएगा, क्रेडिट पे। अमाउंट आपके पास कितनी है, 1,000, तो यहाँ पे भी 1,000 आपने मेंशन कर दिया, यहाँ पे भी 1,000 क्रेडिट में मेंशन कर दिया। नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड,
ये नीचे से हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2015 मई के अंदर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे आपका नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लाइन लगा देते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिजनेस नेम। जर्नल बनाने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ, कब बनाने जा रहे हैं, मई 2015। तो यहाँ पे हम लोग डेट मेंशन करेंगे 2015 मई 01। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एज इट इज़, जिस तरह से हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट आपका और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये जनरेशन आपकी आ जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है आपका 250,000 से। ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया 250,000। डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के सामने। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टेड में लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, डेबिट। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। अब ये आपकी कब हो रही है ट्रांजैक्शन, मई 3 को। अब परचेज़ कर रहा है वो क्रेडिट बेसिस पे। तो अब यहाँ पे आपकी, चूँकि आपने कैश पे नहीं की, क्रेडिट पे आप थिंग्स परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है। आपने कैश पे करनी है, किसको पे करनी है, तनवीर को। आप तनवीर से गुड्स परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ आपका एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे आपका परचेज़ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, किस शक्ल में अराइज हो रही है, आपके क्रेडिटर जनरेट हो रहे हैं, अकाउंट्स पेएबल आपके जनरेट हो रहे हैं। तो जब भी आपके अकाउंट्स पेएबल जनरेट हो रहे हैं, इट्स मीन्स आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है। तो जब भी लाइबिलिटी अराइज होगी तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये आपका तनवीर अकाउंट जो है उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट, चूँकि आप उधार पे चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, किस से, तनवीर से। कितने की आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, 10,000 की। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10,000 मेंशन कर दिया डेबिट, 10,000 हम लोगों ने मेंशन कर दिया क्रेडिट पे। तो यहाँ पे आप नरेशन में लिख देंगे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। आप चीज़ें किस तरह से परचेज़ कर रहे हैं, क्रेडिट बेसिस के ऊपर। थर्ड एंट्री आपकी हो रही है मार्च 8 को, कह रहा है। थर्ड एंट्री आपकी हो रही है मई 8 को, और इसमें आपको कह रहा है परचेज्ड टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल। अब प्रीवियस हम लोगों ने यहाँ पे क्या परचेज़ की थी, गुड्स। तो गुड्स जब भी हम लोग बाय करेंगे तो हम लोग किसका अकाउंट जनरेट कर रहे होते हैं, उसको किस अकाउंट के अंदर लेके जा रहे होते हैं, परचेज अकाउंट में। अब यहाँ पे वो कह रहा है टाइपराइटर परचेज़ कर रहे हैं मुजम्मल से। तो जब भी आप किसी भी किस्म का कोई एसेट बाय कर रहे होते हैं तो आप उसके लिए अलग से अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइपराइटर परचेज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग टाइपराइटर अकाउंट के अंदर ही शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर परचेज़ अकाउंट में उसको लिखते हैं
तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका जो है वो जनरेट होगा, वो होगा। नो डाउट आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका जो प्रिंसिपल है आप उसकी अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेट मेंशन कर दी, मई 08। क्या परचेज़ किया जा रहा है? टाइपराइटर। टाइपराइटर अकाउंट हमारे पास क्या हो गया? डेबिट। इसके बाद किस से आप परचेज़ कर रहे हैं? टाइपराइटर। मुजम्मल अकाउंट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट पे। अमाउंट आपकी कितनी है? टाइपराइटर आप कितने का परचेज़ कर रहे हैं? 10,000 का। यहाँ पे भी आपने मेंशन कर दिया अमाउंट 10,000। अब हम लोगों ने यहाँ पे नरेशन मेंशन करनी है, तो नरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे परचेज्ड टाइपराइटर। किस तरह से परचेज कर रहे हैं? क्रेडिट बेसिस पे, तो ये हम लोगों ने साथ में मेंशन कर दिया क्रेडिट बेसिस के ऊपर। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी अकर हो रही है 15 को, कैश सेल्स टू रहीम। अब यहाँ पे कैश सेल्स का है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने सेल्स की एंट्री करना सीखी। यहाँ पे हम लोग करेंगे एंट्रीज की। मई 15 को सिंपल कैश अकाउंट आपका डेबिट और सेल्स अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। अमाउंट आपकी यहाँ पे कितनी है? 6,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6,000 मेंशन कर दिया। 6,000 यहाँ पे आपका मेंशन। नरेशन लेके दी, गुड्स सोल्ड एंड कैश बेसिस। एंट्री आपकी कंप्लीट। लास्ट एंट्री आपकी कह रहा है 20th को हो रही है, पेड सैलरी टू क्लर्क। सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी आपका क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी आपका बढ़ेगा तो एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट। तो यहाँ पे आपका अकाउंट कौन सा बनेगा? सैलरी अकाउंट आपका डेबिट, फॉर्म ऑफ सेटलमेंट कैश की शक्ल में पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिट पे। नीचे नरेशन लिख देंगे, पेड सैलरी टू क्लर्क। कितनी सैलरी आप क्लर्क को पे कर रहे हैं? 3,000। तो 3,000 आपका यहाँ पे डेबिट में, 3,000 आपका यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नेम आपके पास आ जाएगा। जर्नल बना रहे हैं, किस मंथ के लिए बना रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूस्ड कैश ₹148,000 एंड बिल्डिंग ₹2 लाख एज कैपिटल। अब यहाँ पे वो आपकी दो चीज़ें लेके आ रहा है, कैश भी लेके आ रहा है और बिल्डिंग भी लेके आ रहा है एज अ कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंपाउंड एंट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है कुछ इसी तरह से है कि दो चीज़ें वो लेके आ रहा है। तो दो चीज़ें आपकी कैश लेके आ रहा है, कैश इंक्रीज़ होगी, एसेट है डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, बिल्डिंग आपकी इंक्रीज़ हो रही है, एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट। तो 2015 अगस्त 01 को वो लेके आ रहा है
कैश अकाउंट सबसे पहले उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद बिल्डिंग वो लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, बिल्डिंग अकाउंट आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपके पास डेबिट। और किस तरह से लेके आ रहा है, ये आपका बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैश वो कितनी लेके आ रहा है, 148,000। और बिल्डिंग वो कितने की लेके आ रहा है, 2 लाख की। तो दोनों को आप डेबिट को टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल कैपिटल बन जाएगा 3,48,000। तो यहाँ पे अब हम लोग इसकी नरेशन लिखेंगे। सिंपल यहाँ पे आप नरेशन इसकी मेंशन कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड कैश एंड बिल्डिंग एज कैपिटल। वो कैपिटल के तौर पे किस किस को लेके आ रहा है, कैश एंड बिल्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास वो क्या कह रहा है, 4 अगस्त को आपके पास आ रही है। परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹4800। अब यहाँ पे परचेज कर रहा है नूर मिल्स लिमिटेड से क्रेडिट बेसिस के ऊपर। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सीखा किस तरह से क्रेडिट परचेजेज जो है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज गुड्स कर रहे हैं, परचेज अकाउंट आपका आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस से परचेज कर रहे हैं, नूर मिल्स लिमिटेड। तो ये अकाउंट आपका कि डेबिट हो क्रेडिट हो जाएगा। 4500 से आपका परचेज अकाउंट डेबिट, 4500 से आपका नूर मिल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन मेंशन करेंगे, सिंपल बाट गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद थर्ड एंट्री में क्या आ रहा है, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500। ये ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है 10 अगस्त को। तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। अब आपकी वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर कर रहा है, तो क्रेडिट बेसिस के ऊपर वो गुड्स कहाँ से परचेज कर रहा है, मुबीन एंड कंपनी। तो मुबीन एंड कंपनी अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट आपका क्या आ जाएगा, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे। कितने की कर रहा है, 1500। तो 1500 से यहाँ आपने इसको डेबिट कर दिया, 1500 से आपका सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन मेंशन करेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद 4 एंट्री में कह रहा है 15 को आपकी हो रही है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है गुड्स रिटर्न्ड बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। अब यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने सेल की थी 1500 की मुबीन एंड कंपनी अकाउंट को, वो किसी डिफेक्ट की वजह से 125 की गुड्स रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कि जब हमारी सेल्स हैं वो वापस हमारे पास कस्टमर हमारा रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हम लोग अकाउंट जनरेट करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स पहले आपकी इंक्रीज़ हुई थी, अब वो डिक्रीज़ हो रही हैं। किस तरह से डिक्रीज़ हुई हैं, वो जब आपको रिटर्न करेगा तो आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी, रिड्यूस। तो रेवेन्यू जब भी आपका रिड्यूस होगा उसको आप डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न के लिए अलग से एक अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, डैट इज़ सेल्स रिटर्न अकाउंट।
ये आपने डेबिट कर दिया। कितने से वो रिटर्न कर रहा है? 125 के साथ। ऑन द अदर हैंड पहले आपको मुबीन एंड कंपनी से कितना रिसीव करना था? 1500। अब 125 की वो आपको चीज़ें रिटर्न कर रहा है, तो मुबीन एंड कंपनी ने आपको चीज़ें कितने की रिटर्न की हैं, उतने से मुबीन एंड कंपनी आपका क्या हो जाएगा? कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको टोटल 1500 मुबीन एंड कंपनी से वसूल नहीं करना। अब आपको मुबीन एंड कंपनी अकाउंट से कितना वसूल करना है, ये आप यहाँ से माइनस करेंगे तो 1375 ये आपको वसूल करना है। तो इस वजह से जो आपके डेटर थे यहाँ पे मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेटर बन रहे थे, वो यहाँ पे डेटर आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो आप जानते हैं डेटर आपके लिए एसेट्स कंसीडर होते हैं, तो एसेट जब भी डिक्रीज़ होगा वो किधर चला जाएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग नरेशन में मेंशन कर देंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय मुबीन एंड को। लास्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे आपकी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹330। कब हो रही है आपकी? 20th को। इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट बन जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो ये आपके पास क्या हो रहा है? डेबिट। किस शक्ल में आप पे कर रहे होते हैं? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। ड्यूरेशन में मेंशन कर देंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना पे कर रहा है? 330 से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 330 से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। होप्स हो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वसीम। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। वसीम बनाने क्या जा रहे हैं हम लोग? जर्नल फॉर द मंथ हमारे पास है जनवरी 2015। तो फर्स्ट एंट्री में कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है जनवरी 1 को। ईयर आपका है 2015, मंथ है आपका जनवरी और डे है आपका 1। बिजनेस स्टार्ट कह रहा है 4 लाख के साथ। तो ये एंट्रीज हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। कैश अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में हम लोग नीचे मेंशन कर देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमाउंट हमारे पास 4 लाख है, डेबिट 4 लाख हमारे पास और क्रेडिट भी 4 लाख हमारे पास। ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट होगी। सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4 लाख। अब आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन कब हो रही है? 4 जनवरी को। क्या कह रहा है? परचेजेस कर रहा है ऑन कैश बेसिस। तो परचेज अकाउंट
यहाँ पे आपका आ जाएगा डेबिट पे, और कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आपका आ जाएगा क्रेडिट पे। नरेशन एज इट इज़, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश 1 लाख की है, ये 1 लाख डेबिट आ गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, ये हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब परचेज़ हमारा यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो वो हमारे पास डेबिट पे आएगा। कैश हमारा एसेट है, तो एसेट जब भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है, कैश पे कर रहे हैं, तो ये आपका किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। थर्ड ट्रांजैक्शन आपके पास परचेज्ड मोटर व्हीकल फ्राम सलीम ऑटोज़। ये ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है 9 जनवरी को। अब यहाँ पे परचेज़ क्या कर रहा है? मोटर व्हीकल परचेज़ कर रहा है, किससे? सलीम ऑटो से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये आपने सही बताया, ये हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इट्स मीन्स इसमें आपकी कैश इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग बाय क्या कर रहे हैं? मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे हमारा मोटर व्हीकल का अकाउंट बनेगा। क्यों अकाउंट बनेगा? क्योंकि ये हमारे पास एसेट है। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं, तो मोटर व्हीकल अकाउंट आपका आ जाएगा डेबिट पे। और किससे परचेज़ कर रहे हैं मोटर व्हीकल? सलीम ऑटो से। अब सलीम ऑटो यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ये हमारे क्रेडिटर बन रहे हैं क्योंकि इसको बिज़नेस ने इन फ्यूचर पेमेंट करनी है। तो जो आपने मोटर व्हीकल परचेज़ किया है वो आपके पास है 1,50,000 की। तो ये 1,50,000 हम लोगों ने यहाँ पे इसको डेबिट भी कर दिया, और 1,50,000 जो हमारे क्रेडिटर अराइज हो रहे हैं उसको हम लोगों ने क्रेडिट भी कर दिया। तो यहाँ पे नरेशन में क्या लिख देंगे? मोटर व्हीकल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे हम लोगों ने ये परचेज़ कर लिया। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी, ये आपके पास हो रही है 14 जनवरी को। यहाँ पे क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो यहाँ पे सेल कर रहा है किसको? हबीब को। अगर यहाँ इतना पार्ट हम लोग ट्रांजैक्शन का दिखे तो ये हमारे पास क्या हो रही है? क्रेडिट बेसिस के ऊपर हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल की एंट्री हम लोग करते हैं। सेल की एंट्री क्या होगी? हबीब जो कि आपका डेटर बन रहा है, तो हबीब अकाउंट आपका आ जाएगा डेबिट पे, और सेल्स अकाउंट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट पे। नरेशन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन तो कर ली, लेकिन यहाँ पे बात क्या है? अमाउंट कितनी आएगी? आया कि हम लोग 50,000 ही इधर मेंशन करेंगे या फिर कोई और अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे? अब ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा आप देखें तो यहाँ पे वो बता रहा है ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब हबीब को आपने जो सेल की है वो 5% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर आप कर रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये आपका डिस्काउंट सेलर की तरफ से बायर को
दिया जा रहा होता है। डिस्काउंट मीन्स आपकी जो प्राइस है उसमें से जो डिडक्शन हो रही है उसको सिंपली हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, किसकी तरफ से दिया जा रहा होता है, सेलर की तरफ से बायर को दिया जा रहा होता है। कैसे दिया जा रहा होता है, बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल की मदद से। लेट्स से आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे जाके किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। लेट्स से आप कह लें कि आप उसे एक ड्रेस की डिमांड करते हैं कि मुझे इस किस्म का ड्रेस चाहिए। वो ड्रेस आपको दिखाता है, आप उससे प्राइस पूछते हैं, वो प्राइस आपको बता देता है जिस ड्रेस की प्राइस आपके पास 5,000 है। फिर आप क्या करेंगे, उससे बारगेनिंग शुरू कर देंगे कि ये 5,000 नहीं, इसमें से कुछ लेस करें। आप उसे बारगेनिंग करते हैं। अगर तो आपकी बारगेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है, वो आपकी प्राइस 4,000 या 4,500 जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, वो शॉपकीपर आपको उसके ऊपर आपका ड्रेस आपको दे देता है, सेल कर देता है। देन तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हो गई। अगर अल्टरनेटिव हम लोग देखें, अगर शॉपकीपर आपकी डिमांड को पूरा नहीं करता, वो आपकी बात कहता है जी इतने का मैं ड्रेस आपको नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा, आप उस ट्रांजैक्शन को या वो जो आप ड्रेस बाय करने जा रहे हैं आप उसको छोड़ देंगे। तो जब छोड़ दिया इट्स मीन्स आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी तो उसको हम लोग अपने पास रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट सिनेरियो देखा कि शॉपकीपर आपकी बात मान जाता है और आपकी डिज़ायर्ड प्राइस के ऊपर आपको ड्रेस दे देता है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। अब हम लोगों ने देखना है कि वो चीज़ हम लोगों ने रिकॉर्ड कितने की करनी है। तो आपने जैसा कि देखा 5,000 उसने प्राइस बताई, वो आपको 4,000 के ऊपर वो ड्रेस दे देता है। तो यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हुई तो उससे पहले जो आपको डिस्काउंट दिया गया है उस डिस्काउंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का। होप सो एग्जाम्पल की मदद से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अगर हम लोग इसको फर्दर इन डिटेल देखें तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इज अ अलाउंस और डिस्काउंट that is given by seller to buyer on list price। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ, जो सेलर की तरफ से बायर को लिस्ट प्राइस के ऊपर जो भी डिडक्शन की जा रही होती है या उसको अलाउंस दिया जा रहा होता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का नाम दे देते हैं। लिस्ट प्राइस मींस जो आपकी किसी भी प्राइड के ऊपर स्पेसिफाइड प्राइस है उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो आपकी क्या है, लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपका सेलर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या आप कह लें होलसेलर भी हो सकता है, और बायर में आपका रिटेलर या फिर आपका जो कस्टमर है वो भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैन्युफैक्चरर की तरफ से या होलसेलर की तरफ से जो रिटेलर को लिस्ट प्राइस के ऊपर डिडक्शन दी जा रही होती है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो जब हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखी है उसमें आपकी जो ड्रेस है
उसकी प्राइस कितनी थी 5000। जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई तो वो कितने की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई 4000 की। मींस आपने 5000 वाली चीज़ कितने की बाय की है 4000 की। सेलर ने आपको सेल कितने की 4000 की। बायर ने बाय कितने की 4000 की। तो यहाँ पे अब हम लोग ने देखना है क्या हम लोग अपने पास ये प्राइस रिकॉर्ड करेंगे या फिर ये प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, आपने सही गैस किया है कि हम लोग जो प्राइस रिकॉर्ड करेंगे अपने पास वो कितनी रिकॉर्ड करेंगे 4000। क्यों 4000 रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन ही हमारी कितने पे सक्सेसफुल हुई है 4000 के ऊपर। तो इस चीज़ को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप अगर ट्रांजैक्शन देखें तो ट्रांजैक्शन में जो चीज़ें बेची जा रही हैं हबीब को, उनकी आपके पास प्राइस कितनी है 50,000। तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है बिज़नेस की तरफ से बायर को, वो कितना प्रोवाइड किया जा रहा है 5%। तो अब हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना बनेगा। तो अब जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस होगी, जो जिस प्राइस के ऊपर हम लोगों ने या बिज़नेस ने हबीब को सेल किया वो कितनी है। तो टोटल प्राइस आपके पास कितनी थी डैट इज़ 50,000 लेस यहाँ पे आपने ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है 5%। किसका 5% है 50,000 प्राइस का। तो यहाँ पे हम लोग 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 करेंगे तो ये हमारे पास 50,000 लेस ये आपके पास बन जाएगा 2500। तो टोटल आपकी जो एक्चुअल प्राइस है जिसके ऊपर आपने हबीब को सेल किया है वो कितना निकल आया 47,500। तो अब हम लोगों ने जो अपने पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो इस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इस प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी उसको परफॉर्म कर दिया है। तो अब यहाँ पे अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी 47,500। अब यहाँ पे अब अगर आप 50,000 मेंशन करते हैं तो वो आपकी ट्रांजैक्शन गलत होगी, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन 50,000 की हुई ही नहीं है। तो लास्ट आपकी ट्रांजैक्शन अकर हो रही है 20 जनवरी को। क्या कह रहा है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं 1000 के। तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके पास क्या है आपका एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट बन जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये हमारे पास आ जाएगा डेबिट, और कैश बेसिस के ऊपर हम लोग इसको पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्या आ जाएगा क्रेडिट पे। तो यहाँ पे नरेशन में हम लोग मेंशन कर देंगे पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास 1000 यहाँ पे आ गया, 1000 क्रेडिट पे आ गया। ये अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल स्टार्ट हो रहा है। उमर स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसका बिज़नेस है, वो उमर स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस। मंथ आपका कौन सा है जुलाई 2015। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 2015 जुलाई 1। फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है
कह रहा है उमर स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹74,000। एज़ यूजुअल ये ट्रांजैक्शन हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। कैश अकाउंट आपका डेबिट आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट आ जाएगा। नरेशन में आप मेंशन कर देंगे स्टार्टेड बिजनेस। अमाउंट आपके पास कितनी है 74,000, तो 74,000 से आपकी कैश डेबिट और 74,000 से आपका कैपिटल क्रेडिट। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है जुलाई 2 को, डेट इज़ परचेज गुड्स फॉर ₹14,000 ऑन क्रेडिट बेसिस फ्राम अमजद। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट है या फिर कैश है। तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज़ हो रही है। कब आप परचेज़ कर रहे हैं? जुलाई 2 को। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर देंगे, परचेज़ अकाउंट आपका डेबिट पे आ जाएगा और किस से परचेज़ कर रहे हैं आप? अमजद से। तो अमजद अकाउंट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने की गुड्स परचेज़ कर रहे हैं आप? 14,000 की। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 14,000 परचेज़ अकाउंट और 14,000 आपका अमजद अकाउंट। उसके बाद कह रहा है थर्ड ट्रांजैक्शन वो आपकी हो रही है 10 जुलाई को। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹9,000। 10 जुलाई को आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? चीज़ें सेल कर रहे हैं आप किसको? असलम को। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपकी असलम अकाउंट आपका डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है? ये आपका डेटर बन रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट पे आ जाएगा। नीचे हम लोग मेंशन कर देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने की चीज़ें आप सेल कर रहे हैं? डेट इज़ 9,000। तो 9,000 से आपका असलम अकाउंट डेबिट, 9,000 से आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहा है कैश गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ₹200। इस ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, या उसको हम लोग कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है या सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट सेलर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा होता है बायर को। कब प्रोवाइड किया जा रहा होता है? अर्लियर पेमेंट की वजह से। अब अर्लियर पेमेंट का मतलब क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं एक फार्मूला की बेस पे। हमारे पास एक स्टेटमेंट यूज़ होती है 2/10 and 30। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग रीड किस तरह से कहते हैं? 210 and net 30। अब 210 and net 30 इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप 30 डेज़ क्रेडिट के ऊपर, नेट 30 का मतलब क्या है, अगर आप 30 डेज़ क्रेडिट के ऊपर या 30 दिन के उधार के ऊपर अगर आप चीज़ें किसी को सेल कर रहे हैं तो आप उसको एक ऑफ़र दे रहे हैं। वो ऑफ़र क्या है?
आप उसको कहते हैं, अगर 10 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो 2% क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट। ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, अगर 30 दिन के उधार पे आपने चीज़ें सेल की हैं, आप बायर को ऑफ़र दे रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 30 दिन के उधार पे आप चीज़ें बेच रहे हैं तो आपको अमाउंट कब मिलेगी, आफ्टर 30 डेज़। तो आप अमाउंट अर्लियर रिसीव करने के लिए आप उसको ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो 2% आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब बायर अगर इस ऑफ़र को अवेल करता है तो उसको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज़ उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये डिस्काउंट किस वजह से मिलेगा बायर को, प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मीन्स अर्लियर पेमेंट। अगर बायर 10 दिन के अंदर, 30 के बजाय 10 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करता है तो उसको 2% या 5% या 10% जितना भी सेलर की तरफ से ऑफ़र किया जाएगा उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब ये डिस्काउंट कब हो रहा है, आफ्टर द ट्रांजैक्शन। आपने ट्रांजैक्शन कर दी, आपने परचेज़ करना थी परचेज़ कर ली, या सेल करनी थी आपने सेल की। आफ्टर डैट अब आपने क्रेडिट बेसिस के ऊपर सेल की हैं, अमाउंट आपने वसूल करनी है, रिसीव करनी है। तो रिसीव करने के लिए, जल्दी रिसीव करने के लिए आप ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो ऑफ़र अगर बायर की तरफ से अवेल की जाती है तो वो डिस्काउंट आप अलाट करेंगे। तो अब ये वाला डिस्काउंट सेलर के लिए क्या बन जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, और बायर के लिए क्या बन जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। बायर के लिए ये चीज़ क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, उसको डिस्काउंट मिल रहा है अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता। सेलर के लिए वो क्या चीज़ होगी, एक्सपेंस होगा उसका, उसको उसकी फुल अमाउंट वसूल नहीं हो रही, उसको फुल अमाउंट नहीं मिल रही। तो ये हम लोग अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, यही चीज़ ट्रांजैक्शन नंबर 4 के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है, कैश गिवन टू अमजद ₹13,800। अब यहाँ पे अगर आप देखें अमजद अकाउंट, तो अमजद को आपने कितनी पेमेंट करनी है, 14,000। अमजद को आपने पेमेंट कितनी करनी थी, 14,000, लेकिन आप उसको पेमेंट कितनी कर रहे हैं, कैश पे उसको कितना कर रहे हैं, 13,800। अब 200 आप उससे क्या कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे अब डिस्काउंट रिसीव आपने कैश पे कर रहे हैं, किसको कैश पे कर रहे हैं, अमजद को कैश पे कर रहे हैं। अब इस सारी को सिनेरियो को हम लोगों ने एंट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अमजद आपका क्या बन रहा था, क्रेडिटर। तो जब आप क्रेडिटर को अमाउंट पे करेंगे तो ये क्रेडिटर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब डिक्रीज़ होता है क्रेडिटर, दैट इज़ योर लाइबिलिटी, एंड व्हेन लाइबिलिटी इज़ गोइंग टू डिक्रीज़, आप उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अमजद अकाउंट आपका क्या आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। अल्टरनेटिवली आप उसको कैश पे कर रहे हो, कितनी कैश पे कर रहे हो, 30,800। तो जब कैश आपका एसेट है डिक्रीज़ होगा तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट, कैश अकाउंट आपके पास आ गया क्रेडिट। अब 200 आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, डैट इज़ योर इनकम। और जब आपकी इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो उसको आप क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो ये आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट किधर आ जाएगा, क्रेडिट पे। कैश आपने कितनी पे की है,
13,800 डिस्काउंट आपको कितना मिला है 200। आपने अपना अकाउंट सेटल कितने से किया है 14,000 से, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि आपने 14,000 डिस्काउंट पे कर दिया। यहाँ पे नरेशन के अंदर आप लोग क्या मेंशन कर देंगे, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 5। ये आपकी ट्रांजैक्शन कब हो रही है 19 जुलाई को। क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹8800। अब असलम ने आपने उससे कितने अमाउंट वसूल करनी थी 9,000। आप कैश उससे कितना रिसीव कर रहे हैं 8800, 200 आप उसको क्या कर रहे हो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो यहाँ पे अब आपने परचेज़ की थी, वो परचेज़ का सिनेरियो था। यहाँ पे आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है सेल, क्रेडिट सेल्स, तो अब क्रेडिट सेल के अगेंस्ट आप कैश रिसीव कर रहे हैं। तो इसको सिनेरियो को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एंट्री के अंदर। तो यहाँ पे असलम आपका क्या बन रहा था डेटर, तो डेटर यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो रहा था 9,000 से, अब आप उससे कैश रिसीव कर रहे हैं 8800। इट्स मीन्स असलम अकाउंट जो आपका डेटर था, अब आपने उससे अमाउंट रिसीव कर ली, तो वो आपका किधर चला जाएगा क्रेडिट पे। तो असलम अकाउंट यहाँ पे आप उसको क्या कर दोगे क्रेडिट कर दो। कैश रिसीव कर रहे हैं, तो जब आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश इंक्रीज़, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, आप उसको क्या कर दोगे कैश अकाउंट को डेबिट कर दें। उसके बाद आप 200 डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो असलम को। अब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं आपको 9,000 आपने रिसीव करना था, रिसीव 8800, 200 का आपको लॉस हो रहा है। वो लॉस किस शक्ल में हो रहा है, आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो आपके पास किधर आ जाएगा डेबिट पे। अब कैश आपने कितना वसूल किया है 8800, डिस्काउंट आपने कितना प्रोवाइड किया 200, टोटल आपका असलम अकाउंट कितने से सेटल हो रहा है 9,000। तो यहाँ आप नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम, जर्नल बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015 को। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पे अंदर क्या रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो एज इट इज़ आपकी ये आ जाएगी, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसको अभी हम लोग नहीं करने लेके, ये बार बार आपकी ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी 5 अगस्त को हो रही है। उससे पहले आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगी आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे कर लेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन 5 अगस्त को आपकी आ रही है, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड क्रेडिट फॉर ₹5,000 फ्रॉम अली। अब यहाँ पे परचेज ही कर रहा है, लेकिन उसने ट्रांजैक्शन के अंदर आपको बता रहा है कि वो कैश बेसिस के ऊपर भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आप परचेज तो आप कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट को तो हम लोग यहाँ पे
डेबिट कर देंगे। उसके बाद कैश बेसिस के ऊपर आप परचेज़ कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। और साथ में कह रहा है अली से आप उधार पे चीज़ें भी साथ परचेज़ कर रहे हो। इस ट्रांजैक्शन को, इस एंट्री को करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो अलग अलग आप कर लें, परचेज़ अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और सेकंड परचेज़ अकाउंट डेबिट और अली अकाउंट क्रेडिट। तो अब उसको रिपीट करने की बजाय हम लोग इसको कंपाउंड एंट्री की शक्ल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। डेट इज़ परचेज़ अकाउंट हमारा कॉमन अकाउंट है, उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया, कैश आपका क्रेडिट और अली क्रेडिट आपका। कैश बेसिस के ऊपर आप कितने की बाइंग कर रहे हैं, 10,000 की, और क्रेडिट पे आप कितने की बाइंग कर रहे हैं, 5,000 की। तो टोटल आपकी परचेज़ कितने की बन गई, 15,000 की। तो यहाँ पे नरेशन में हम लोग मेंशन कर देंगे गुड्स bought on cash and क्रेडिट बेसिस। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड पे कह रहा है आपकी अगस्त 7 को आ रही है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट आपका बन जाएगा, एसेट परचेज कर रहे हैं, डेबिट पे आ गया, और साथ में कैश बेसिस के ऊपर कह रहा है तो कैश अकाउंट आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। नरेशन में आप मेंशन कर देंगे बाट फर्नीचर, कितने का आप बाय कर रहे हो, 4,000, ये आपके पास आ गया, 4,000 ये आपके पास आ गया। ये थर्ड स्टेटमेंट भी, थर्ड एंट्री भी आपकी क्लियर। फोर्थ एंट्री आपकी 9 को हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एंड ऑन अकाउंट ₹6,000 टू असलम। अब यहाँ पे आपकी सेल्स हो रही है बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस जस्ट लाइक परचेजेस। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट आपका आ जाएगा क्रेडिट पे। अब सेल्स आपने किस तरह से की है, कैश बेसिस के ऊपर, और क्रेडिट बेसिस के ऊपर असलम अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट आपके डेबिट पे आ गए। कैश पे आपने सेलिंग की है 12 की, क्रेडिट पे की है आपने 6,000 की, टोटल सेल्स आपने की हैं 18,000 की। तो यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर देंगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 4 कंप्लीट। अभी स्टेटमेंट नंबर 5 और 6 है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी इसको करना सीखा। ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है अली अकाउंट सेटल्ड बाय रिसीविंग ₹200 एंड डिस्काउंट। आपने अली को कितनी अमाउंट पे करनी थी, 5,000। आप उसको कैश पे कितना कर रहे हैं, 200। आप उससे क्या कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। तो इट्स मीन्स अगर आपने 5,000 पे करना था, 200 आपने डिस्काउंट रिसीव किया, तो इट्स मीन्स आपने कैश कितनी पे की है, 4,800 की। तो यहाँ पे अली आपके पास क्या था, क्रेडिटर। अब आप उसको कैश पे करेंगे तो क्रेडिटर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो जब क्रेडिटर डिक्रीज़ होगा उसको हम लोग किधर शिफ्ट कर देंगे, डेबिट पे। तो अली अकाउंट आपका आगे जाएगा डेबिट पे आ गया। अब आपने कैश कितनी पे की है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट, और डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, इनकम है आपकी। $200 आपने डिस्काउंट रिसीव किया, कैश आपने कितना पे किया, 4,800। अकाउंट आपका कितने से सेटल हो गया, 5,000 से।
नरेशन में आप मेंशन कर देंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 4 कंप्लीट ये आपकी हो रही थी 15 को। नेक्स्ट आपकी आ रही है 20th को, सॉरी 25। अब यहाँ पे कह रहा है असलम अकाउंट सेटल्ड बाय अलाउइंग ₹200 एज डिस्काउंट। असलम को आपने उससे कितने वसूल करने थे? 6,200 आपने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ किया। इट्स मीन्स आपने उससे रिसीव कितने किए हैं? 5,800। तो असलम यहाँ पे आपका क्या था? डेटर। तो डेटर उसका अब आपने कैश रिसीव कर ली, तो डेटर अब आपका क्या आ गया? डिक्रीज़। तो जब डेटर डिक्रीज़ होगा आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। असलम अकाउंट आपका क्रेडिट पे आ गया। कैश आप रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट आपका डेबिट। और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस बन रहा है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट। कैश आपने कितना वसूल किया है? 5,800। अलाउ कितना किया? डिस्काउंट 200। टोटल आपने अकाउंट कितने से सेटल कर लिया? 6,000 के साथ। तो ये नीचे आप नरेशन में मेंशन कर देंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड।